जय श्री कृष्णा। आप सभी को आमल की एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे आमल की एकादशी का पारण किस प्रकार से करना है, कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, सुबह सुबह कर सकते हैं कि नहीं, त्रयोदशी कब आ रही है। इस बार बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि द्वादशी तिथि जो है वो 10 तारीख को सुबह सुबह ही आ चुकी है, तो पारण के लिए बहुत कम समय मिलने वाला है। तो किस समय आपको पारण करना है, क्योंकि ये आमल की एकादशी है, इसके व्रत का नियम अलग था, तो पारण के नियम किस प्रकार से रहेंगे, पारण के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या कोई कथा सुननी चाहिए कि नहीं, भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, क्या आपको आहार में ग्रहण करना चाहिए पारण के समय में, क्या मंत्र आपको बोलना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी पारण से संबंधित आज के इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण पुष्पांजलि की जो प्रक्रिया होती है किसी भी पूजा के अंत में, उसको भी आपको बताया जाएगा, जो कि किसी भी पूजा पाठ के पूर्णता के लिए और उसके संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आवश्यक होती है। तो संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बहुत सारी रिसर्च और अपनी पूरी स्टडीज़ को लगा के, पूरी अपनी पढ़ाई लिखाई से और सारी किताबों को पढ़ने के बाद आपके लिए प्रत्येक एकादशी का स्पेशल जानकारी लेके आते हैं। जब आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमारी जो मेहनत है वो सार्थक साबित होती है। हमें एहसास होता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो उसे पसंद कर रहे हैं और वो उसका उपयोग कर पा रहे हैं, तो हम और अच्छी मेहनत आगे के वीडियोज़ के लिए करते हैं। तो कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उसे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपने एकादशी का पूजन कर लिया होगा, कथा श्रवण कर ली होगी और आशा करते हैं कि आपने विष्णु सहस्त्र नाम का भी श्रवण अवश्य कर लिया होगा, क्योंकि एकादशी के दिन व्रत कथा के साथ यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं तो यह बहुत अधिक फलदायी बताया गया है। पुराण बताते हैं कि यदि 11 दिन भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कर लेते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। एकादशी के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। तो सुबह संकल्पित होके संकल्प करें, संकल्प करके पूजन करके कथा श्रवण करें, कथा सुन के विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करें। नियमों में क्या है, किसी के साथ बुराई नहीं करनी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी का अहित नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तन और मन दोनों प्रकार से शुद्ध रहना, दिन में भगवान का स्मरण करते हुए दिन को व्यतीत करना। आपके जो दैनिक कार्य हैं, आप ऑफिस जाते हैं, जो भी आपका कार्यालय है वहाँ पे जाएं, अपने कामों को करें, परंतु किसी भी प्रकार के वैमनस्य में ना पड़ें, किसी भी प्रकार के व्यभिचार में ना पड़ें। व्यभिचार से आपको इस दिन दूर रहना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। व्रत वाले दिन आहार में आपको केवल फल आहार करना चाहिए, अन्न का सेवन वर्जित है, नमक का सेवन वर्जित है। इस दिन आपको मिर्च का सेवन भी नहीं करना चाहिए, तामसिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। घर में भगवान का वास है, इसीलिए आज के दिन आपको किसी भी प्रकार से क्लेश आदि घर में नहीं होने देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भगवान आपके घर आए हैं तो शांति का माहौल रखें और भगवान का भक्ति में माहौल अपने घर में रखें। इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को यदि संभव हो तो भगवान का कीर्तन कीजिएगा, रात्रि काल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा। आपने कथा में श्रवण किया होगा कि इस एकादशी जो आमल की एकादशी है ना, इसकी यदि रात्रि को जागरण कर लिया जाए तो एक बहेलिया भी किस प्रकार से अगले जन्म में सभी पापों से मुक्त होकर राजा बनता है और एकादशी के पुण्य प्रताप से भगवान श्रीहरि विष्णु उसका आजीवन संरक्षण करते हैं। उसको सभी जीवन में जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वह प्राप्त होती हैं, तमाम ऐश्वर्यों को वो भोगता हुआ भगवान के श्रीधाम को प्राप्त करता है। इतनी अधिक महिमा है जागरण की, इसीलिए यदि संभव हो पाए तो आप अधिक से अधिक जागरण कीजिएगा। इस एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान का कीर्तन कीजिएगा। हम समझते हैं कि आज के समय में सभी की व्यस्तता की ज़िंदगी है, सबको अगले दिन ऑफिस जाना है, कार्यालय जाना है, रोजगार देखना है, बच्चे भी देखने हैं,
तो जितना हो सके उतना कीजिएगा। हम ये नहीं कहते कि आप जागरण कीजिए ही, पर अगर करते हैं तो वह बहुत ही उत्तम रहेगा। पारण वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को जल दीजिएगा। आपको आंवले के 5 प्रयोग इस दिन अवश्य करने चाहिए। या तो एकादशी के दिन आप 5 प्रयोग कीजिए, संभव है तो द्वादशी को भी प्रयोग कीजिए। आंवले के 5 प्रयोग हमने आपको बताए हैं। आंवले से स्नान, आंवले से पूजन, आंवले का दान, आंवले का सेवन और आंवले का दीपदान। ये 5 कार्य आपको अवश्य ही करने चाहिए। आइए बढ़ते हैं पारण की पूजा विधि की ओर और आगे की जानकारी आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे सारी सामग्री का। इसके लिए एक पुष्प लीजिए, जो लोटे में जल भरा है ना, जिसमें गंगा जल या त्रिवेणी का जल मिला हुआ है, उस जल से सारी सामग्री पर और जहाँ आप पूजन कर रहे हैं वहाँ सभी स्थान पर छींटे दीजिए। ओम पवित्रो अपवित्रांग सर्वांग वस्थांगतो विवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से सभी स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण हुआ, पवित्रीकरण हुआ। अब भगवान की हम स्थापना करेंगे। यहाँ पर एक बात आपको समझाना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने एकादशी के दिन पूजन किया हुआ है, तो उनके यहाँ पहले से ही स्थापना हो रखी होगी, इसलिए आपको स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपने एकादशी का जब पूजन किया था, आपने हमारा वीडियो देखा होगा, तो आपने भगवान के यहाँ स्थापना कर रखी होगी आंवले के साथ में, और विष्णु भगवान के साथ में कलश को भी स्थापित किया होगा। परंतु बहुत से हमारे नए दर्शक भी होते हैं जो कि पारण का वीडियो ही देखते हैं, तो उनके लिए ये बताना आवश्यक होता है कि किस प्रकार से भगवान की स्थापना करी है। जिन्होंने स्थापना कर रखी है वो उत्तम है। हम पूजा विधि में आगे बढ़ेंगे, वहाँ से आप करना आरंभ कीजिएगा। जो नए हैं वो इस प्रकार से स्थापना कीजिएगा। भगवान की शुद्धिकरण करेंगे, शुद्धिकरण करके भगवान को स्थापित करेंगे। यदि आपके पास चौकी है तो चौकी लीजिए और चौकी पर भगवान को विराजमान करने के लिए पहले उस पर पीला वस्त्र बिछाइए और उसके ऊपर भगवान को आसन के रूप में पुष्प रखिए और उसके ऊपर भगवान को विराजमान कीजिए। जो लोग ऐसे हैं कि भाई हमारे पास चौकी नहीं है, तो वो लोग पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। सीधा पृथ्वी पर नहीं रखवाते हम कभी भी, भगवान को आसन तो दिया ही जाता है। आप जमीन पर रख रहे हैं तो भी आप पुष्प रखिए, पुष्प को आसन के रूप में भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम आपको आसन दे रहे हैं, इस पर आप विराजमान हो। ये ठीक वैसे ही है। आप देखिए ना, अगर किसी गरीब के घर में कोई जाएगा तो उसके यहाँ जो भी उपलब्ध होगी वस्तु वह उसी पे बैठाएगा। किसी अमीर के घर जाएगा, हो सकता है वो आपके लिए सिंहासन बना के बैठा दे। तो दोनों की भावना देखी जाती है कि आप भाव क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास चौकी नहीं है तो वो पृथ्वी पर रखकर पूजन ही नहीं कर सकता। भगवान को मालूम है कि उसकी जितनी सामर्थ्य है वो उसके अनुसार कर रहा है, तो सामर्थ्य के अनुसार आप कीजिए। पृथ्वी पर भी भगवान को रखकर पूजन कर सकते हैं। जब भी रखें आसन अवश्य दीजिए। आसन के रूप में कुछ नहीं है तो पुष्प रख दीजिए। अन्य कोई व्रत हो तो आप अक्षत रख सकते हैं या कोई अन्य अनाज रख सकते हैं कि ये आप स्थान दे रहे हैं भगवान को, आसन दे रहे हैं भगवान। इस प्रकार से भगवान श्री हरि को स्थापित कीजिए। भगवान श्री हरि को स्थापित करने के बाद आपको धात्रे अर्थात आंवले को स्थापित करना है। आपके पास यदि वृक्ष है तो बहुत उत्तम है, पेड़ है तो उसका आप स्थापन कीजिए। यदि किसी के पास आंवला नहीं है, आंवले का पेड़ नहीं है, तो आप आंवले के फल का भी पूजन कर सकते हैं। उसको स्थापित करने के लिए एक पात्र लीजिएगा कोई, जिसमें कि आप उसको आराम से रखें और जब जल अर्पित करें तो यहाँ वहाँ फैले भी नहीं। उस किसी पात्र में, तांबे का पात्र हो तो उत्तम है, उसमें पुष्प रखिए आसन के रूप में और उसके ऊपर आंवले को विराजमान कर दीजिए। कलश की बात करें तो कलश जो है ना, एकादशी पूजन वाले दिन यदि आपने स्थापित कर लिया है तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं किया है तो फिर आप आज के दिन इसको स्थापित नहीं करेंगे। पारण के दिन, जो केवल पारण के दिन पूजन देख रहे हैं, तो वो आप स्थापना करेंगे भगवान श्री हरि की और धात्रेय जी अर्थात आंवले की। लेकिन जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है और उन्होंने एकादशी के दिन ही कलश की स्थापना की है, भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना की है और धात्रेय जी अर्थात आंवले की स्थापना की है, तो हम आपके लिए तीनों का पूजन करेंगे। इस प्रकार से आपने स्थापना करी। स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ में चम्मच से जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, लोटे में जो जल है ना, गंगा जल मिला हुआ, उसी से सारी पूजा होगी। हाथ धो लिया। अब एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आपको अर्पण करना है, अपने आप को अर्थात जल आचमनी करनी है। हम एक मंत्र बोलेंगे, आप एक चम्मच जल लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम,
जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद दीप प्रज्वलित कीजिए और धूप को प्रज्वलित कीजिए। जिन्होंने एकादशी का पूजन किया है, अगर किसी की अखंड ज्योत जल रही है तो वह उत्तम है, आपको नई ज्योत जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो धूप प्रज्वलित कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए। अब पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम कलश का पूजन करेंगे। जिनके यहाँ कलश स्थापित है पहले से, वो कलश का पूजन करेंगे। जो आज पारण के दिन वीडियो देख रहे हैं, आपको कलश पूजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एकादशी के दिन स्थापित किया जाना था। आज इसका स्थापन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले कलश देव का पूजन करेंगे तो पद्य अर्घ आचमनी आप अर्पित करेंगे। इस प्रकार ओम पद्यम समर्पयामि, पुष्प से जल के छींटे दीजिए कलश देव को। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घम समर्पयामि, पुनः जल से छींटे दीजिए। ओम आचमनीम समर्पयामि, पुनः जल के छींटे दीजिए। आचमनी कराने के बाद स्नान कराएंगे। स्नानम स्नानते स्नानम जलम समर्पयामि, पुनः जल के छींटे दीजिए कलश देव को। स्नानम स्नानते स्नानम वस्त्रम, वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र कैसे? एक मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह मौली का टुकड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए, कलश देव को अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र के बाद वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। जनेऊ चढ़ाने से पहले उस पर थोड़ी सी रौली लगा लीजिएगा, तिलक कर लीजिएगा, उसके बाद जनेऊ अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलकम चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाइए भगवान को, प्रेम पूर्वक चंदन लगाइए। चंदन लगा के पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए भगवान को। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः। तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल कैसे? यदि आपके पास तांबूल है तो तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? आपके पास यदि बना बनाया मीठा पान है तो वह चढ़ाइए। मीठा पान यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी उसमें रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः। तांबूल के बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करके नमस्कार कीजिए। कलश देव में सभी देवताओं का वास माना गया है, तो सभी देवताओं को स्मरण करते हुए नमस्कार करिए। अब आप धात्रेय जी का पूजन करेंगे, अर्थात आंवले का पूजन करेंगे। आंवले को संस्कृत में धात्रेय बोलते हैं और आपको मंत्र बोलना है ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः। आंवले का पूजन करने के लिए चम्मच से जल अर्पित कीजिए। यदि आप वृक्ष पे पूजन कर रहे हैं तो भी, और यदि आप आंवले के फल पर पूजन कर रहे हैं तो भी चम्मच से जल अर्पित कीजिएगा। ओम पद्यम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम आचमनीम समर्पयामि, आचमनी के रूप में जल समर्पित कीजिए। स्नानम, स्नान कराएंगे तो स्नान कराने के लिए धात्रेय अर्थात आंवले को आप त्रिवेणी का जल अर्पित कीजिए, गंगा जल युक्त जल अर्पित कीजिए। जो भी जल आपके पास उपलब्ध है वह चढ़ाइए, चाहे आप पूरा लोटा चढ़ा सकते हैं, जितना भी आप चढ़ाना चाहें उतना चढ़ाइए। जल अर्पित करेंगे, स्नान करा रहे हैं एक प्रकार से आप। स्नानम जलम समर्पयामि, और जो आंवले के फल पर पूजन कर रहे हैं ना, वो 1 चम्मच जल ही चढ़ाएंगे। मंत्र क्या बोलना है? मंत्र बोलना है ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः। जल अर्पित करने के बाद दुग्ध स्नानम, दुग्ध अर्थात दूध मिला हुआ जल चढ़ाइए या दूध चढ़ाइए, कच्चा दूध आप थोड़ा सा चढ़ाइए। दुग्ध स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे तो शुद्ध जल से स्नान कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कर दीजिए। और आपके पास वृक्ष है तो वृक्ष पे खूब सारा जल आप चढ़ा सकते हैं। ओम शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान कराने के बाद आप इत्र फुलेल लेपनम, सुगंध अर्पित करेंगे। आपके पास यदि इत्र है तो उसको रुई पर लगाइए या पुष्प पर लगाइए और वह धात्रेय जी को अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह चढ़ा दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। आपके पास यदि यज्ञोपवीत है तो यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, अर्थात जनेऊ अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब तिलक लगाइए, तिलक लगाइए। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु, पुष्पाणि पान्तु, पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए।
धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास कोई फल है, मिठाई है, तो वह अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद आचमनी कराएंगे। आचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और चढ़ा दीजिए। जल आचमनिम कुरुः, जल आचमनी समर्पयामि। जल आचमनी के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तांबूल के रूप में आपके पास एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और वह तांबूल अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम, दक्षिणा अर्पित कीजिए। शुभदो वरदो भवः। और धात्रेय जी को प्रणाम कीजिए, अपना निवेदन कीजिए। धात्रेय जी का पूजन करने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, जिससे कि जब आप जल उनको अर्पित करें तो वह यहाँ वहाँ पैरों में ना आए। ओम पद्यम अर्घम आचमनीयाम, पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे। इसके लिए 1-1 चम्मच जल उनके सामने रखी हुई कटोरी में छोड़ते जाइए। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि, स्नानम जलम समर्पयामि। अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए। यदि आपके पास प्रतिमा है जिनका अभिषेक कराया जा सकता है तो प्रेम से आप त्रिवेणी के जल से या गंगा जल से भगवान को नहलाइए। स्नानम जलम समर्पयामि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए नहलाइए। पंचामृत स्नानम, पंचामृत अर्पित करेंगे। पंचामृत कैसे? दूध, दही, घी, शहद नहीं लेना है, उसके स्थान पर गंगा जल या त्रिवेणी जल लीजिएगा और शक्कर। इन 5 चीज़ों से पंचामृत बनाइए और वह तस्वीर पर जो पूजन कर रहे हैं पुष्प पर लगाइए और पुष्प अर्पित कर दीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो आराम से अभिषेक कराइए पंचामृत से। पंचामृत समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे पुनः। तो 1 चम्मच शुद्ध जल लीजिए और वह सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को प्रेम से शुद्ध जल से अभिषेक कराइए। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। आप सुगंध अर्पित करेंगे। शुद्धोदक स्नान के बाद सुगंध के रूप में इत्र लीजिए, उसको पुष्प या रुई पर लगाइए, वह अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, जनेऊ आपके पास है तो जनेऊ अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन लगाइए भगवान को, प्रेम पूर्वक चंदन लगाइए। चंदन लगा के पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि। धूप दीप दर्शनम, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में आप आंवला अर्पित करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु को। आंवला अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि। जल आचमनीम कुरुः, 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए आचमनी के रूप में। जल आचमनीम समर्पयामि। जल आचमनी के बाद तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तांबूल के रूप में एक पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी उसमें रखिए, बीड़ा बना के वह अर्पित कर दीजिए। तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूलम समर्पयामि। दक्षिणा जो अर्पित करना चाहते हैं भगवान को दक्षिणा अर्पित करें और दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार करें। इस प्रकार से आपने भगवान का यह पूजन किया है। पूजन करने के बाद अब भगवान की आरती करेंगे। आप प्रेम पूर्वक भगवान की आरती कीजिए। आरती करके आपको पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है किसी भी पूजा के अंत में, और किसी भी पूजा की सफलता जो है ना उसमें निहित होती है। तो पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथों में पुष्प लीजिए। हम यहाँ मंत्र पढ़ेंगे और आप जब हम उसका हिंदी सरलीकरण करेंगे तो उसको अपने मन में दोहराइए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हे प्रभु, हे धात्रेय जी महाराज, हे भगवान श्री हरि विष्णु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, न मंत्र जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है हमने उस प्रकार से आपके श्री चरणों की सेवा की है। ये व्रत किया है, पूजन किया है, 2 दिन का विधान किया है। भगवान इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। हम आपके दर के भिखारी हैं, हम आपके बालक नादान हैं प्रभु, और आप दया सिंधु हैं। तो दया करते हुए
दया का आशीर्वाद हमारी झोली में प्रदान कीजिएगा और हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा कीजिएगा। अगर आपको ज्ञात हो कि कोई गलती आपसे हुई है व्रत में, तो वह गलती भी यहाँ पे भगवान के सामने बोलिएगा कि प्रभु हमसे ये गलती हो गई थी इस व्रत में, हम क्षमा याचना करते हैं, आप इसे क्षमा कीजिएगा, आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से क्षमा याचना अवश्य करनी है। भगवान इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए, खड़े खड़े प्रदक्षिणा कीजिए और आपने ये पारण का जो पूजन है वो पूर्ण किया है। जिन्होंने कलश की स्थापना की थी वो कलश पे जो कंठ पे बंधी हुई मौली है उसको तोड़ दीजिएगा और उसके बाद यह कलश जो मिट्टी का है या तो प्रवाहित कर सकते हैं या मंदिर में या किसी पंडित जी को दे दीजिएगा। जो फल आपने चढ़ाए हैं भगवान को उनको आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। पूजा की जो अन्य सामग्री है वो आप प्रवाहित कर दीजिएगा, तस्वीर आप अपने मंदिर में रख लीजिएगा। इस प्रकार से आप एकादशी का यह पूजन पूर्ण करेंगे। अब कुछ नियमों की बात करते हैं। पूजन करने के बाद आपको दान करना चाहिए। ब्राह्मण को आज के दिन आंवला अवश्य दान कीजिएगा। इस एकादशी पर आंवले के दान का विधान है। आंवले का दान करिएगा और भोजन का दान कीजिएगा। हो सके तो भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि दे के विदा करें, अन्यथा आप मंदिर में जाके या किसी ब्राह्मण के जाके आप थोड़े से फल ले जाइए, उसमें दक्षिणा रखिए और वह दे दीजिए या दूध आदि दक्षिणा के साथ अर्पित कर दीजिए। आपको दान अवश्य करना है ब्राह्मण को और आंवला अवश्य दान करना है। दान करने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण करने के लिए आसन लगा के बैठ जाएंगे। मंत्र रहेगा आपका 5 बार बोलेंगे ओम नमः भगवते वासुदेवाय और 5 बार बोलेंगे ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः और नमस्कार करके आप तुलसी का पत्ता मुंह में रख के पानी पिएंगे और व्रत का पारण करेंगे। भगवान को क्या भोग लगाना है? देखिए, इस पारण में आपको भगवान का भोग लगाना चाहिए। पीले चावल सभी एकादशियों के लिए उत्तम होते हैं, या आप हलवे का, पीले रंग के हलवे का भोग भगवान को लगाएंगे। हलवे की थाली या भोग की थाली सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान के सामने प्रेम से भोग लगाइए और उसके बाद उस भोग की थाली को उठा के जलाचमनी करा के प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। और जब आप पारण करेंगे तो पहला जो भी कुछ खाएंगे वो उस भोग में से ही आपको खाना है। ये होगी आपके पारण की विधि। अब बात आती है कि पारण करना कब है, नियम क्या रहेंगे। देखिए, पारण के निर्धारण का एक नियम है। नियम क्या है कि पारण व्रत के अगले दिन किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है और द्वादशी तिथि के 5.5 घंटे निकल जाने के बाद किया जाता है। क्योंकि द्वादशी तिथि के जो शुरुआत के 5.5 घंटे होते हैं ना, वो हरिवासर का समय होता है। इसमें आपको कभी भी पारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित होता है। जो हरिवासर का समय है ये व्रत के लिए ही बना है। तो इन नियमों को आधारित मानकर ही हम पारण का जो समय है वो आपको बताते हैं। इन नियमों को शास्त्रों में वर्णित किया गया है, इसीलिए इनके आधार पर ही हमें निर्णय करना होता है। इसको ध्यान में रखते हुए जो लोग 9 तारीख को व्रत कर रहे हैं ना और 10 तारीख को पारण करने वाले हैं, उनको सुबह सुबह भूल कर भी पारण नहीं करना है। यदि सुबह सुबह उन्होंने पारण किया तो व्रत निश्चित रूप से खंडित होगा, क्योंकि 7:44 पर तो एकादशी समाप्त होगी, द्वादशी लगेगी। उसके बाद हरिवासर का समय रहेगा, 5.5 घंटे का समय हरिवासर का रहेगा। तो आप लगाइए 7:45 बजे से और 5.5 घंटे। उसके बाद हम शुभ समय की बात करें तो 1:25 से आप पारण कर सकते हैं। 1:25 से आप पहले पारण ना करें और 1:15 से पहले तो भूल के भी पारण ना करें, क्योंकि वो हरिवासर का समय है, उसमें आपका व्रत खंडित होता है। तो जो लोग 9 को व्रत कर रहे हैं ध्यान दें, 10 को सुबह सुबह पारण नहीं करना है, 1:25 के बाद ही पारण करना है। जो 10 को व्रत कर रहे हैं और 11 को पारण करेंगे, वो 11 को सुबह 6:35 से और 8:17 के बीच में पारण करें। ये उत्तम समय रहेगा। इससे लेट इसलिए नहीं करना क्योंकि उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, द्वादशी समाप्त हो जाएगी। ये थी जानकारी पारण के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि। भगवान सबका कल्याण।